Assalamu alaikum dear students. Today we will study about Buerger's disease. Buerger's disease is also called as thromboangiitis obliterans. What is Buerger's disease? Buerger's disease is that disease which is characterized by recurring inflammation of intermediate and small arteries and veins. तो क्या है बर्गर्स डिजीज? बर्गर्स डिजीज वो डिजीज है जिसमें रिकरिंग इन्फ्लेमेशन होती है. रिकरिंग को हम कहें अगेन एंड अगेन, ऑकरिंग अगेन एंड अगेन. क्लियर? वो इन्फ्लेमेशन जो बार बार हो जाए, किन में? स्मॉल आर्टरीज या वेन्स में, या इंटरमीडिएट आर्टरीज एंड वेन्स. तो अब होता कैसे है? इट रिजल्ट्स फ्रॉम thrombus formation. What is thrombus? You people know. Thrombus हम कहते हैं ब्लड क्लॉट को, जो किसी ब्लड वेसल में हो जाए या किसी वेन में, आर्टरी में बन जाए. ठीक है, तो उस चीज को हम थ्रोम्बस बोलते हैं. तो जो ही ये थ्रोम्बस बन रहा है ब्लड वेसल में, चाहे आर्टरी में चाहे वेन में, ठीक है, उस वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है आर्टरीज या वेन्स में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बर्गर्स डिजीज. अब अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें, काजेस, इसका अननोन काज है, मींस इट्स इडियोपैथिक, मगर इसे माना जाता है कि ये ऑटो इम्यून वेस्क्यूलाइट्स है. What is autoimmune vasculitis? Autoimmune vasculitis उस कंडीशन को बोलते हैं जहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाए ब्लड वेसल्स का, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स का वॉल है, वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, उनमें चेंजेस आ जाती है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज autoimmune vasculitis. क्लियर? और अगर हम इसका एज फैक्टर देखें, ज्यादातर मर्दों में होता है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 35 years. Other causes are heavy smoking, chewing tobacco, clear? Now let me tell you about the pathophysiology. तो पैथोफिजियोलॉजी में हम कोई भी एक कॉज ले लेते हैं. लेट्स टेक द कॉज ऑफ स्मोकिंग एंड टबैको कंजप्शन. ठीक है, ये दो जो फैक्टर्स है, दीज आर कंसिडर्ड एज मेजर फैक्टर्स विद बर्गर्स डिजीज. तो अब जो ये स्मोकिंग चाहे टबैको, यू नो इट कंसिस्ट्स ऑफ निकोटीन. ठीक है, तो इन फैक्टर्स की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है. इम्यून रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड. ठीक है, प्लस इट ऑल्सो अनमार्क्स क्लॉटिंग डिफेक्ट. अब चाहे इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हुआ या क्लॉटिंग डिफेक्ट आ गया वजूद में, तो चाहे कोई भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, चाहे ये वाला या ये वाला. ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द साइंस एंड सिम्टम्स. साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड पेन, मगर कहाँ पे? लेग्स एंड फीट. और ये पेन जो है आती और जाती है. हम बोलेंगे काउंट्स ऑन गोज.
लेग्स एंड फीट्स, या कभी कभार हाथों में भी, बाजुओं में। ठीक है। ज्यादातर पेन तब हो जाती है जब बंदा चलता है, जब बंदा एक्सरसाइज करता है या कोई एक्टिविटी करता है, और पेन में रिलीफ महसूस होता है जब बंदा रेस्टिंग पोजीशन में होता है। अब पेन को छोड़ के और इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? इन्फ्लेमेशन है, मगर कहाँ? अलोंग विद द वेन। ठीक है, जस्ट बिलो द स्किन सरफेस। क्लियर? नेक्स्ट, fingers and toes turn pale. कब? When exposed cold. ठीक है, जिसको हम रेनॉल्ड्स फेनोमेना भी बोलते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट, painful open sores on fingers and toes. Moving towards its assessment or diagnostic evaluations. Diagnosis, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लियर? हम साइंस एंड सिम्टम्स को देखते हैं, अकॉर्डिंगली हम डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट, सेगमेंटल लिम्फ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली हम किस वजह के लिए करते हैं? टू लुक arterial occlusion. What is occlusion? Occlusion means stoppage, blockage. तो हम देखेंगे कि आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेज मत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली लेग प्रेशर्स देखते हैं। कहाँ पे? एट एंकल, बिलो नी, एबो नी and mid thigh. Clear? Next, duplex USG अल्ट्रासोनोग्राफी। डुप्लेक्स USG हम करते हैं ताकि हमें इवैल्यूएशन मिले ऑफ किस चीज का? ब्लड फ्लो का, थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। Next diagnostic evaluation is contrast angiography. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रास्ट वर्ड है, तो यहाँ पे हम कुछ कंट्रास्ट एजेंट्स यूज करते हैं। तो कंट्रास्ट एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं? हम एक्सरे इमेजिंग करते हैं। किसका? ब्लड वेसल्स का, मगर with the usage of contrast agents। और जो यही कंट्रास्ट एजेंट्स है, इनको इंजेक्ट किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। किसके जरिए? थ्रू कैथेटर। क्लियर? These were the diagnostic evaluations. Now moving towards its medical management. मेडिकल मैनेजमेंट में हम पर्टिकुलरली साइंस एंड सिम्टम्स को रिलीव करने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉज बन गया टोबैको, कॉज बन गया स्मोकिंग, तो हम साइंस एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू दैट
रिलीव करेंगे बाय द सीजेशन ऑफ टबैको यूज। ठीक है, नेक्स्ट हम रीजनल सिंपैथेटिक ब्लॉक करते हैं टू प्रोड्यूस वैसोडाइलेशन। तो जो ही वैसोडाइलेशन हो रहा है यहाँ पे, उससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगी ब्लड प्रेशर में। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे गैंग्रीन है, कहीं पे अल्सर है, तो हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट बन जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ किसका, अल्सर का एंड गैंग्रीन। अब ये गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन हम कहते हैं डेड टिश्यू को जो किससे उभर आता है, बाय इन्फेक्शंस या लैक ऑफ ब्लड फ्लो। तो इस वजह से हम किस चीज पे फोकस करेंगे, अगर हमने अब ट्रीट कर दिया अल्सर या गैंग्रीन, असल में उससे क्या हो जाएगा, हम मिनिमाइज करेंगे इन्फेक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट कंजर्वेटिव debridement of necrotic tissue। You know what is necrosis? dead tissue। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जो डेड टिश्यू है उसका रिमूवल करेंगे। डेब्रिमेंट भी होता है डेड एंड डिकेड टिश्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे रिमूव करने की किसका, लूज एवेस्क्यूलर टिश्यू। नेक्रोसिस किससे होता है, जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है टिश्यूज में फॉर द प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन। ठीक है, या ब्लड सप्लाई इफेक्टिवली नहीं हो रही है, तो वो टिश्यूज नेक्रोटिक बन जाते हैं। अब यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि हम रिमूवल करेंगे लूज एवेस्क्यूलर टिश्यू का। ठीक है, जिसमें वैस्कुलैरिटी नहीं है। ठीक, तो उस प्रोसीजर को, उस मेडिकल मैनेजमेंट को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव डेब्रिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज हम थ्रोम्बोलिटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे एंड एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन। थ्रोम्बोलिटिक्स किस चीज के लिए, जस्ट टू डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट। व्हाट इज लिटिक्स, लिटिक्स हम यहाँ पे बोलेंगे लिसिस, जहाँ पे लिसिस हो जाए उन एजेंट्स को हम बोलेंगे अब लिटिक्स। अब कौन से एजेंट्स हम यूज कर रहे हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स, ताकि जो थ्रोम्बस बन गया है उसका हम स्प्लिट आउट करें छोटे छोटे टुकड़ों में और वो डिसॉल्व हो जाए किसमें, ब्लड सप्लाई में। अब अगर फॉर एग्जांपल प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन के लिए कहीं पे सेप्सिस हो रहा है, कहीं पे गैंग्रीन है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उस पार्ट का रिमूवल ही कर दें, जिसे हम एम्पुटेशन भी बोलते हैं। तो एम्पुटेशन हम उस जगह पे करेंगे जहां पे इन्फेक्टेड एरिया कोई होगा। ठीक है, और उसी इन्फेक्टेड एरिया में सीवियर पेन है फॉर प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, उसी एरिया में सेप्सिस हो रहा है, ठीक है, या डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हम एम्पुटेशन कर देंगे। This was all about Buerger's disease. Stay blessed and stay tuned.